वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए डेमो लेके आया हूँ कंपैरिजन का। आज मैं आपको डेमो दूंगा कंपैरिजन का कि आज आपको कौन सा फ्रिज लेना चाहिए अगर आप मार्केट में सर्वे कर रहे हैं, और या फिर अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर है तो आपको कितने लीटर का फ्रिज लेना चाहिए और इसमें क्या क्या कंपेरिजन आता है वही मैं आपको बताऊँगा। आप कन्फ्यूज होंगे कि मैं बता तो रहा हूँ कि कंपेरिजन बट किसका। आज मैं आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर का डेमो दूंगा जो कि वर्लपूल एंड बॉस का है। दोनों ही ब्रांड पॉपुलर है। दोनों में क्या खास बात है कि जो वर्लपूल है वो ज़्यादातर इंडिया में ही फेमस है, क्योंकि वर्लपूल वैसे तो यूएसए का ब्रांड है बट इंडिया में ही सब चीज़ बनाता है। बॉस जो है वो भी एक जाना माना ब्रांड है, क्योंकि ये जर्मन इंजीनियरिंग बेस्ड ब्रांड है, क्योंकि जर्मन हमेशा क्वालिटी के मामले में नंबर 1 माना गया है और जर्मन आज के डेट में नंबर 1 पे चल रहा है। तो आज मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ वो दूंगा आपको बॉस के 290 लीटर का एंड वर्लपूल के 292 लीटर का। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में सर्वे कर रहे हो और आप दो में कंपैरिजन कर रहे हो कि मैं बॉस का लूँ या फिर वर्लपूल का लूँ, तो दोनों में से कौन सा फ्रिज लूँ, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए स्पेशली एक वीडियो लेके आया हूँ कि इसमें डेमो में एक्चुअली क्या क्या है और क्या क्या इसमें फीचर्स है। तो मैं आपको आज इसी का ही डेमो दूंगा स्पेशली। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले स्टार रेटिंग को लेके। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी ये है और नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे, ये पहला प्रोसेस हमारा रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मॉडल्स नेम की। तो जो ये बॉस का है वो 290 लीटर के साथ आता है, 3 स्टार रेटिंग का मॉडल है। और अगर इसकी मैं मॉडल की बात करूं तो CTC 29H031i इसका मॉडल है। वहीं पे अगर मैं वर्लपूल की बात करता हूं कंपेरिजन में, तो वर्लपूल जो देता है आपको 292 लीटर में देता है, 2 स्टार रेटिंग का है ये। अगर इसके मॉडल कोड की बात करता हूँ, क्योंकि इसमें मॉडल कोड चलते हैं, तो मॉडल कोड आपका साइड में ही लिखा रहता है। वैसे तो इसका है NDT 25923IAQ इसका मॉडल है, 292 लीटर का। अगर मैं बात करता हूँ इसके नेट कैपेसिटी, क्योंकि 2023 में जितने भी फ्रिज आ रहे हैं सब के सब नेट कैपेसिटी में आ रहे हैं। जो स्टोरेज वॉल्यूम और ग्रॉस वॉल्यूम था वो सब चीज़ खत्म हो चुका है। 2023 में गवर्नमेंट ने बताया कि आप सारे के सारे नेट कैपेसिटी के साथ आएंगे। तो जो इसकी नेट कैपेसिटी है आपकी 269 इसकी नेट कैपेसिटी है। और अगर हम इसकी नेट कैपेसिटी देखते हैं तो इसकी नेट कैपेसिटी है 259 लीटर की नेट कैपेसिटी है। 2023 का ये भी मैन्युफैक्चर है और 2023 का ये भी मैन्युफैक्चर है। दोनों में अगर देखा जाए तो ये जो आपका है ये स्पार्कल स्टील कलर है और ये आपका एक गैल्वेनाइज कोटिंग होती है स्टील की। ये स्टील कलर है, स्टील कलर यानी स्टील फिनिश है पूरी, और ये गैल्वेनाइज कोटिंग है। अगर मैं बात करता हूँ दोनों के डिजाइन की, तो इसमें आपको साइड में पॉकेट हैंडल दिए जाते हैं। यहाँ पे ये साइड इसका पॉकेट हैंडल है। और अगर मैं बॉस की बात करूँ तो बॉस में पूरा का पूरा एक पॉकेट हैंडल टाइप इन्होंने बना रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फ्रीजर भाग की कि फ्रीजर में इसमें क्या क्या बेस्ट है। ठीक है, फ्रीजर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो फ्रीजर है आप सामने से देखेंगे तो इसके फ्रीजर में और इसके फ्रीजर में आप देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, मैं बता देता हूँ। इसका जो बॉस का फ्रीजर है उसमें डोर में जो है आपका स्पेशली एक सेल्फ दे रखी है। अगर मैं वर्लपूल की बात करूँ तो वर्लपूल पे यहाँ पे आपको 2 सेल्फ मिल रही है। अंदर की बात करूँ तो वर्लपूल में ये आपको आइस ट्विस्टर बॉक्स मिल रहा है। सेम यहीं पे अगर मैं बॉस की बात करूँ तो बॉस में भी आपको आइस ट्विस्टर बॉक्स मिल रहा है। अगर दोनों में आप देख रहे होंगे डिफरेंस, तो दोनों में सिंपल डिफरेंस है कि इसका जो फ्रीजर है वो आपका 20% के करीब है, इसका जो फ्रीजर है वो आपका 25% के करीब है। सेल्फ की बात करेंगे तो इसमें ये ग्लास टफ एंड सेल्फ दे रखी है आपको बॉस में, और इसमें देखेंगे तो इसमें ये आपका कूलिंग पैड दे रखा है, यानी इसमें ग्लास नहीं दे रखी है, ग्लास की जगह इसमें आपका कूलिंग पैड आ रखा है। कूलिंग पैड इन्होंने इसलिए दिया है कि जैसे कोई सामान होता है मेल्ट होने वाला, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह होगी या ऐसे कोई चीज़ होगी जो आपने फ्रीजर जोन में रखी हुई है और लाइट चली आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको जो आइसक्रीम वगैरह है उसको ये मेल्ट होने नहीं देगी कुछ घंटों तक, अप टू 12 घंटे, अप टू 10 घंटे, इस टाइप से होता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे कूलिंग पैड तो नहीं दे रखा है, बट तभी भी कंपनी बोलती है अप टू 18 आवर्स तक कूलिंग रिटेंस रहेगी। कुछ कंडीशंस होती है, आपको फ्रीजर को खोलना नहीं पड़ेगा कुछ घंटों तक। ठीक है, अब बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले का मेरा मतलब है कि अगर आप इस फ्रीजर का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है फ्रीजर का यहाँ से ही कंट्रोल होगा सामने से।
यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मिनी फ्रिज, नॉर्मल फ्रिज, डीप फ्रिज और सुपर चिल। तो यहाँ से ही आपको नॉब का चेंज करना है। अगर मैं इसकी बात करूँ बॉस की, तो बॉस में आपका सामने ही आपको बाहर से दे रखा है। आप फ्रीजर जोन का यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हो और फ्रिज का भी यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके एक नेक्स्ट फीचर की, जो आता है कन्वर्टेबल मोड्स। यानी इस वाले मॉडल में वर्लपूल में कन्वर्टेबल नहीं है। कन्वर्टेबल का एक्चुअली क्या मीनिंग है मैं बता देता हूँ। कन्वर्टेबल जो होता है, फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करना होता है। यानी अगर आपको नीड नहीं है फ्रीजर की, बिल्कुल भी नीड नहीं है फ्रीजर की, तो उस समय फ्रीजर एकदम खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको फ्रीजर की तो नीड है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको पूरा 100% फ्रिज बनाना है। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो बॉस में, यहाँ क्योंकि यहाँ पे कन्वर्टेबल ऑप्शन दे रखा है। वहीं अगर मैं बात करूँ वर्लपूल की, तो वर्लपूल में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसमें ये फीचर्स है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इसके फ्रिज में एक्चुअली क्या क्या है। पहले मैं इसके डोर आपको क्लोज कर देता हूँ। अब इन दोनों के फ्रिज खोलता हूँ। बॉस का अगर देखेंगे आप, तो इसमें आपके डोर में 3 सेल्फ अवेलेबल है। वहीं पे अगर मैं आपको वर्लपूल का खोलता हूँ, तो वर्लपूल में बात करें तो वर्लपूल में आपके टोटली 4 सेल्फ अवेलेबल है। यानी इसमें आपका नीचे भी अवेलेबल है, बीच में भी अवेलेबल है, यानी वेजिटेबल के सामने जो होता है स्पेस, वहां पे भी आपका स्पेशली स्पेस अवेलेबल है, जो कि आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ। अब इन्होंने करा क्या है, जब आप बॉस में देखेंगे तो बॉस में नीचे नहीं दे रखा है। अब क्यों नहीं दे रखा है, इसकी रीजन है क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है आपका फ्रिज भाग। तो कंपनी ने क्या कर रखा है कि अगर फ्रिज भाग यूज होता है तो वहां पे बच्चे घर में बहुत सारे हैं, फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा हो जाते हैं। हम कभी कभार क्या बोलता है कि एक एक हफ्ते की सब्जियां ले आते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, बॉस ने यहाँ पे अपना वेजिटेबल जो है वो बिगर कर रखा है, और यहाँ पे वेजिटेबल जो है ये आपका स्मॉलर वन है उसके मुकाबले, बॉस के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सेल्फ दे दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजिटेबल आपका छोटा हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ इनके सेल्फ की, तो बॉस में जो देखते हैं आप, इसमें 1 2 3 टोटली 3 सेल्फ अवेलेबल है, प्लस उसमें एडजस्टेबल भी है। आप उसमें करीब सेल्फ को ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका फायदा होता है आपका कि आप कोई भी बड़ा बर्तन इजीली तो वहां पे ऑपरेट रख सकते हैं। यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे आपकी 4 सेल्फ है, बट 4 सेल्फ तो है, एडजस्टेबल भी है 1-2 सेल्फ, इसमें भी आप बड़ा भगोना रख सकते हो। बट दोनों में अगर आप देखें, क्योंकि दोनों 290 लीटर के हैं, अगर दोनों में आप देखेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है, यानी ये नैरो है। तो बाकी स्टोरेज ऑलमोस्ट सेम है। वर्लपूल में स्पेशली एक अलग से स्लाइडर सेल्फ दे रखा है, जो कि आपके भारी बर्तन वगैरह के लिए आता है। इसमें वो स्लाइडर सेल्फ नहीं है। ठीक है, अगर इनकी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो दोनों में टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें आपका एक्टिव डीओ फिल्टर आता है, जो कि 99.9% तक बैक्टीरिया को डिएक्टिवेट करता है। और इसमें आता है स्पेशली आपका एयर फ्रेश फिल्टर। एयर फ्रेश फिल्टर क्या करता है, स्पेशली स्मेल वगैरह को पनपने नहीं देता है। यानी अगर आपने कोई भी उसमें मिक्स फूड रखा हो, चाहे चिकन रख दिया, लहसुन रख दिया, प्याज रख दिया, तो उसको क्या होगा, वो आपस में मिक्स होने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके फ्रिज के अंदर जो स्मेल वगैरह है वो नहीं होगी। ठीक है, फ्रूट्स का जो होता है, इसका टेस्ट जो होता है फ्रूट्स का, वही सेम फ्रूट्स का टेस्ट वो बने रहने देगा जो कि उसमें होगा। मल्टी एयर फ्लो कूलिंग के साथ आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके हर सेल्फ में आपको अलग अलग डक्ट दी गई है। अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग डक्ट दी गई है स्पेशली। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इसके वारंटी की, दोनों की वारंटी की। जो कंपनी देती है इसमें, बॉस में 1 ईयर टोटल वारंटी देती है, इसमें वर्लपूल में भी 1 ईयर टोटल देती है। 10 साल की इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है, और 10 साल की इसमें भी वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। दोनों के अगर कंप्रेसर की बात करें तो बॉस जो है एम्ब्रेको का कंप्रेसर देता है, जो कि इंडिया का नंबर 1 पे है। और अगर इसकी बात करें वर्लपूल की, तो वर्लपूल एक एक्सपीरिया का कंप्रेसर देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इन दोनों के 290 लीटर वर्लपूल एंड बॉस के बारे में बताया है। अगर इन दोनों फ्रिज में आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, क्योंकि इनका बेस्ट जो इसके मेन की फीचर्स होते हैं अंदर के, वो मैंने प्रॉपर्ली नहीं बताया। मैंने अभी आपको खाली कंपैरिजन बताया है कि कंपैरिजन इनका क्या क्या है। अगर कुछ भी इसमें एडिशनल पूछना हो कि ये कैसे वर्क करता है, कौन सा फीचर क्या है,
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।